पंकज एक छोटे से कस्बे में रहने वाला साधारण युवक है। उसका सपना है कि वह मशहूर लेखक बने और अपनी कहानियों के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंचे। उसकी कहानियां हमेशा कल्पना और वास्तविकता के बीच झूलती रहती है। एक दिन उसकी जिंदगी तब बदलती है जब उसे एक रहस्यमयी किताब मिलती है। पंकज एक पुराने पुस्तकालय में शोध कर रहा था। उसे एक ऐसी किताब की तलाश थी जो उसे नई कहानियों के लिए प्रेरित कर सके। ढेर सारी धूल भरी किताबों के बीच उसकी नजर एक पुरानी और फटी हुई किताब पर पड़ी। किताब का नाम था परछाई। उसने किताब खोली और पन्ने पलटाने लगा। आश्चर्यजनक बात यह थी कि किताब में जो लिखा था वो उसकी अपनी जिंदगी की घटनाओं से मेल खा रहा था। जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि किताब सिर्फ उसके अतीत को ही नहीं बल्कि भविष्य को भी बयां कर रही थी। पंकज ने पहले इसे महज एक संयोग समझा, लेकिन एक दिन किताब में लिखी एक घटना सच हो गई। किताब में लिखा था कि उसका बचपन का दोस्त आदित्य उससे मिलने आएगा। 3 दिन बाद आदित्य सचमुच अचानक उसके दरवाजे पे खड़ा था। यह देखकर पंकज के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वह किताब को गंभीरता से लेने लगा। उसने किताब के अगले पन्ने पलटे, लेकिन जो उसने पढ़ा वह उसे डराने के लिए काफी था। किताब में लिखा था कि उसका सामना एक ऐसी शक्ति से होगा जिसे परछाई कहा गया है। उस रात जब पंकज लिखने की कोशिश कर रहा था, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। कमरे में अंधेरा घना हो चुका था, लेकिन उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी खिड़की के बाहर उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। अगले कुछ दिनों तक परछाई का डर उसके जीवन पर हावी होने लगा। वह जहां भी जाता, उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। पंकज ने लाइब्रेरियन से उस किताब के बारे में पूछताछ की। लाइब्रेरियन ने बताया कि यह किताब सदियों पुरानी है और इसे नियति की किताब कहा जाता है। इस किताब को जिसने भी पढ़ा, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन किताब का मालिक परछाई का गुलाम बन जाता है। पंकज समझ गया कि यह किताब सिर्फ एक साधारण किताब नहीं, बल्कि उसकी किस्मत को नियंत्रित करने वाली एक रहस्यमयी शक्ति है। पंकज ने अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का फैसला किया। उसने किताब को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन परछाई और भी शक्तिशाली होकर सामने आई। हर बार जब वह अपने डर का सामना करने की कोशिश करता, परछाई उसे और कमजोर बना देती। आखिरकार पंकज ने फैसला किया कि वह परछाई का सामना करेगा। उसने अपनी कमजोरियों और पछतावों को स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि परछाई असल में उसकी अपनी नकारात्मकता और डर का प्रतीक है। पंकज ने किताब को जलाने का फैसला किया। जैसे ही उसने किताब में आग लगाई, उसमें लिखे सारे शब्द गायब हो गए। किताब किताब की हर पंक्ति, हर शब्द खाली पन्ने में बदल गई। अब पंकज की जिंदगी एक खाली पन्ना बन चुकी थी। उसने समझ लिया कि वह अपनी किस्मत का मालिक खुद है
उसने अपनी कहानी खुद लिखनी शुरू की, एक ऐसी कहानी जो डर, पछतावे और परछाई से मुक्त थी।